पद पर उनको दे करके अपने को इस पैक्स के सभी मतदातागण को मैं इस पैक्स के प्रांगण में पैक्स के ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग जो मुझे 2009 से अभी तक अध्यक्ष पद पर रखने का हमने जो संकल्प आप लोगों को दिखाई देगा कि कोटा बैजनाथपुर में क्या है और क्या नहीं है, वह सब आप लोगों का देन है, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। हम आप लोगों के पैक्स को उठाने के लिए 24 घंटा अपना कर्तव्य को निभाए हैं। पैक्स के साथ जहां तक जो भी समस्या है वह हर वक्त हमने देखने का कार्य किया है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जो समाज में रहते हैं वह उसका कहना है कि राइस मिल तो बैंक के द्वारा ऋण के लिए लिया गया है, यह पैक्स में जो राइस मिल है वह सरकार के द्वारा दिया गया है, उसका ब्याज सहित ऋण वापस किया जाता है। अगर जब पैक्स काम नहीं करेगा तो वह पैक्स डूब जाएगा, क्योंकि आप लोग को अगर सरकार के द्वारा अगर जब 2300 रुपया धान का सरकारी समर्थन मूल्य है तो उससे पहले 1 महीना पूर्व पहले लेटर बिहार सरकार और भारत सरकार से मिला करके दिया जाता है कि धान वैसा आपको खरीदना है जिसमें 1 क्विंटल धान में 67 किलो चावल हो, उसी धान का दाम 2300 रुपया है। मैं इस मैक्स से इस पंचायत में को अगर इस पद पर आपत्ति है तो हमसे पूछ सकते हैं, हम यह बात का जवाब देने के लिए सक्षम हैं। आप लोग भी जानते हैं कि अरवा चावल 62 किलो 63 किलो बहुत सुंदर धान होता है तो 62 किलो 63 किलो ही 1 क्विंटल में होता है, लेकिन उसके लिए अगर जो यदि पटना में संजोग ऐसा था कि अररिया जिला से 2 पैक्स को चयनित किया गया था, तो पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल में हमने सचिव और मंत्री के सामने इस चीज का बात रखे थे कि मंत्री महोदय, सचिव महोदय से मेरा आग्रह है कि अगर जो यदि 1 क्विंटल धान में 62-63 किलो चावल होता है तो हम लोगों से 67 किलो चावल क्यों लिया जाता है। तो यह मंत्री महोदय और सचिव महोदय उठ करके जवाब दिया था कि यह निर्णय भारत सरकार का है। हम लोग भी जानते हैं कि आप लोग 5-6 किलो धान एक्स्ट्रा ले करके, हम कहिए ये चीज जो 2014 से भारत सरकार धान के बदला पैक्स से चावल ले रहा है, तो इसमें जो परिवहन खर्चा है वह पैक्स को यानी मिलना चाहिए। तो उसमें भी बोला कि नहीं, यह निर्णय भारत सरकार का है, परिवहन खर्चा तो भारत सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। परिवहन खर्चा इतना कम है जो कि यहाँ से 1 ट्रक भाड़ा 1 ट्रक चावल को पहुँचाने के लिए अररिया में 15,000 रुपया लेता है, लेकिन वहाँ से परिवहन खर्च फकट 6,500 रुपया मिलता है। तो यह तो सारा जवाबदेही आप लोगों के बीच में है। यह तो हम सब कुछ बता करके आज तक ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने इस पैक्स में बिना किसान से बताए हुए, बिना कार्यकारिणी सदस्य को बोले हुए आज तक कोई काम नहीं किए हैं। जो भी कार्य किए हैं हम अपना कर्तव्य को, इस पैक्स को ऊपर ऊंचा उठाने के लिए किए हैं। अब हाल में ही जन औषधि केंद्र जो एक टेबलेट का गैस का 1 टेबलेट अगर जो यदि आप लीजिएगा तो उसका 12 से 15 रुपया दाम पड़ता है, और वही जन औषधि केंद्र में
उसका दाम 2 रुपया से लेकर के 4 रुपया है। खुटा बैजनाथपुर पैक्स को उम्मीद है कि लेटर आ चुका है, अब एग्रीमेंट होगा, उसके लिए सारा कार्य किया जाएगा। अब हम एक बात सभी किसान भाइयों से कहेंगे कि अगर जो यदि आप इस पैक्स को और ऊंचा तक उठाना चाहते हैं तो आप अपना एक एक खाता पैक्स में जमा वृद्धि योजना चालू करें। उसके लिए हमारे कैबिनेट से जिस व्यक्ति को, जो किसी भी व्यक्ति को है कि हम इस पैक्स में जमा वृद्धि योजना में जमा करेंगे, उसका चयन किया जाएगा। क्योंकि इससे कुछ दिन पहले अपने जिला के ही डीएम साहब ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो गए हैं इनायत खान। संजोग ऐसा था कि उसमें भी 2 पैक्स का चयन किया गया था, न 1 पैक्स का चयन किया गया था। तो उसमें से भी 6 महीना पूर्व पहले कोटा बैजनाथपुर का ही चयन हुआ था। एक आंतरिक पैक्स है जो कि बिहार में ही है, सिवान जिला में, जो आंतरिक पैक्स का 77 करोड़ रुपया इस जमा वृद्धि योजना से बैंक में जमा है, जो कि वह अपने पैक्स के कार्य करते करते बिहार सरकार राज्यपाल के नाम से 11 लाख का चेक अनुदान के रूप में दिए हैं। तो पैक्स आज से नहीं 1935 ईस्वी से लागू था, लेकिन हम लोग इस चीज को जानते जानते 20/8/2008 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस सभी पैक्स को चुनाव करवा करके प्राधिकार के तहत आज पैक्स का अगर जब कुछ भी जो भी किसान के हित में कार्य किया जा रहा है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही देन है। अभी तक ही जो भी कार्य हो रहा है वह किसानों से भी अधिप्राप्ति 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही स्टार्ट करवाए थे, जो कि या नहीं तो अभी जो अलग अलग अगर जो पैक्स में अगर अधिप्राप्ति स्टार्ट नहीं होता तो हमारे जो सेठ साहूकार हैं वह उस समय में वही धान का दाम 500 रुपया कम रहता, 1800 बिकता। लेकिन पैक्स में अधिप्राप्ति होने से उन लोगों को भी होता है कि अब सरकार अगर जब धान खरीद रहा है तो उन लोग भी रेट अपना ऊंचा करके स्टॉक करते हैं।